हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को आवाज क्लियर आ रहा होगा? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने अपने चरणों में, सुबह के समय अपने चरणों में हमको लेके आया, ताकि आज हम सुबह के समय बैठकर परमेश्वर के जीवित कलाम को, जीवित वचन को सीख सकें। तो कृपया सभी लोग अपने परमेश्वर के चरणों में उसकी आवाज को सुनने के लिए बड़े ही भक्ति के साथ, भय के साथ उसके चरणों में बैठे। मैंने आपको बताया था प्रार्थना करते समय परमेश्वर का वचन हमको बुद्धिमान बनाता है। जितना जितना हम परमेश्वर का वचन सीखते चले जाते हैं, उतना ही हम बुद्धिमान बनते हैं और नाश होने से बच जाते हैं। केवल बुद्धिमान ही नाश होने से बचेगा। अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप इन अंतिम समय में ठोकर खाकर गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखता बहुत तेरे अंत समय में ठोकर खाएंगे और गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? उनके पास रोशनी नहीं है। ठोकर कौन खाता है? जो अंधेरे में है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ना चाहते हैं तो एक वचन को पढ़ लें, उसके बाद हम अपने विषय में जाएंगे। आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जाएंगे। भजन संहिता की किताब आप निकालेंगे। हम पहले बहुत बार उस वचनों को पढ़ चुके हैं। भजन संहिता 119 हम निकालेंगे। भजन संहिता 119, 105 वचन प्रभु के वचन में से हम निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। हाँ, तो परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए उजाला है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सीखते नहीं, इसलिए वो जिंदगी में ठोकर खाते हैं। ठोकर वही खाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन है। हाथ में बाइबल होने की बात नहीं कर रहा मैं, परमेश्वर का वचन अंदर हृदय में होने की बात कर रहा हूं। हाथ में बाइबल तो आज सब कोई उठा के चल रहा है, लेकिन क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? अगर परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है तो आप ठोकर खाएंगे। तो वचन में लिखा, आखिरी समय में बहुत सारे लोग ठोकर खाकर गिरेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है तो वचन कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। उसके द्वारा मैं ठोकर खाने से क्या हो जाता हूं? बच जाता हूं। आइए हम भी ठोकर खाने से अगर बचना है तो परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा अपने दिल में भरें, ताकि समय आने पर हम गिर ना जाएं, समय आने पर हम नाश ना हो जाएं। प्रभु के वचन में एक वचन और पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में से मत्ती रचित सुसमाचार हम निकालेंगे। प्रभु के वचन में से जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार, और उसका हम निकालेंगे प्रभु के वचन में से 7 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 7, और उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, रस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, ये मेरी बातें सुनकर, प्रभु के वचन में लिखा है। सबसे पहले तो जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, सुनकर और बाद में उसको मानता भी है, वो कौन सा मनुष्य बन जाएगा? बुद्धिमान। परमेश्वर का वचन सुनने से और दूसरा उसको मानने से हम क्या बन जाते हैं? मूर्ख से बुद्धिमान बन जाते हैं। दुनिया में किसको आप बुद्धिमान बोलोगे? जिसने रॉकेट बना दिया, जिसने बम बना दिया, जिसने बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया, या जिसने कंप्यूटर बना दिया, उसको आप बुद्धिमान मानो? नहीं, परमेश्वर की नजर में वो बुद्धिमान नहीं है। आपकी नजर में पढ़ा लिखा हुआ आदमी, एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर के सोचने का तरीका ही क्या है? अलग है। वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसके वचन को मानता है, वो है बुद्धिमान।
बाकी आप रॉकेट बनाकर नोटों के ढेरों के ऊपर सोकर चाहे आप सारी दुनिया को जीत लो, इतना आपके पास धन हो जाए और आपका नाम पूरी दुनिया में हो जाए, अगर आपकी आत्मा ही नरक की आग में चली जाए, आप इतना कमा लो कि आपकी पीढ़ियां भी को भी कमाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपकी आत्मा नरक की आग में चली गई, तो मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या फायदा उसका। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को मूर्ख बोलता है, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसको मानता है, उसका प्राण और आत्मा उधर नरक की आग में जाने से, नष्ट हो जाने से बच जाता है, तो उसको परमेश्वर अपनी भाषा में बोलता है बुद्धिमान। तो बुद्धिमान हम बनते कैसे हैं? परमेश्वर के वचन को सीखने से। जितने लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सीखते, बोलते मुझे आता है सब कुछ, मैं आपको बोलता हूं आप एक दिन ठोकर खाकर गिरेंगे। जब गिरेंगे तो फिर उठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आप ठोकर खाने से बचना चाहते हैं तो कृपया आप परमेश्वर के वचनों को सुने, और दूसरा काम क्या करें, उसके वचनों के उस सुने हुए के अनुसार आप काम भी करें। परमेश्वर की नजर में आप बुद्धिमान हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर भी बुद्धिमान है। परमेश्वर हमको भी क्या बनाना चाहता है? बुद्धिमान बनाना चाहता है, अविनाशी बनाना चाहता है, नष्ट होने से बचाना चाहता है। नष्ट होने से बचने का एक ही एक तरीका है, मैं और आप क्या बन जाएं? बुद्धिमान बन जाएंगे। बनेंगे कैसे? परमेश्वर के वचन को सुनने से और उसको सीखने से। सबसे पहला स्टेप है परमेश्वर के वचन को सुनना। जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते, वो कभी भी बुद्धिमान नहीं बन पाएंगे। तो बुद्धिमान ने अपना घर किधर बनाया? चट्टान पर बनाया। 25 वचन पढ़ दीजिए। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई जी। फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हाँ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना था और उसके अनुसार चलना शुरू किया था, आंधियां आई, तूफान आए, ओले गिरे, बहुत कुछ आया। जीवन में हमारे आती है ना आंधियां, कैसी कैसी घटनाएं हमारे जीवन में हो जाती हैं जो हमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होता। हम बोलते हैं कि मैंने ये सोचा ही नहीं था, ये मेरे साथ हो गया। उस समय कौन काम आता है? परमेश्वर का वचन। तो आंधियां आई, तूफान आए, बाढ़ आई, लेकिन उस घर का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकी। आगे पढ़े। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। जी। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हाँ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनकर ध्यान नहीं दिया, उसके अनुसार चले नहीं, उनके ऊपर जब मुश्किलें आती हैं, तूफान आते हैं, पैसे की तंगी आती है, बीमारी आती है, और घर में और कुछ झगड़ा होता है, और की पति पत्नी में दिक्कत आती है, बच्चों में दिक्कत आती है, कुछ भी ऐसा रिश्तेदारों में कुछ ऐसा होता है, वो इंसान गिर जाता है, सत्यानाश हो जाता है। सत्यानाश का मतलब परमेश्वर से दूर हट जाता है, गिर जाता है वो। लेकिन जो वचन में बना रहता है, वचन को लगातार सीखता रहता है, कितनी भी घटनाएं उनके जीवन में आ जाएं, जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी चाहे उसके सिर के ऊपर आ पड़े, वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी डगमगाएगा नहीं, वो कभी टूट नहीं जाएगा। टूटने का मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, हमेशा बना रहेगा। आज बहुत सारे विश्वासी पीछे क्यों हट गए? प्रभु के वचन से दूर क्यों हो गए? संसार में क्यों चले गए? कारण परमेश्वर के वचन को क्या नहीं किया, उन्होंने अहमियत नहीं दिया। परमेश्वर के वचन को एक कहानी की तरह उन्होंने समझा, दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत दे डाली, इसलिए आज वो पीछे चले गए। अब दोबारा उठने का उनका मन भी नहीं है। अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर के वचन में आप लगातार बने रहें, उसको सीखते रहें, उसके अनुसार चलने की प्रैक्टिस करते रहें। जैसे एक पहलवान हर रोज पहलवान बनने के लिए, हर रोज ताकतवर बनने के लिए
हर रोज प्रैक्टिस करता है, जिम में जाता है, हर रोज करता है उसकी, और करते करते वो क्या हो जाता है, बलवंत हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ऐसे ही मैंने और आपने परमेश्वर के वचन जो हम सीखते हैं उसके अनुसार चलने की हर रोज प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने से आप बलवंत हो जाओगे। फिर आंधियां जीवन में, तूफान, कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कोई भी चाहे आपके साथ खड़ा होने वाला ना हो, फिर भी आप नहीं गिरोगे, आप नहीं डगमगाओगे। ये परमेश्वर के वचन में लिखकर दिया गया है। अगर आप गिर रहे हो, अगर आप डोल रहे हो, आप घबरा रहे हो, आप चिंतित हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर परमेश्वर के प्रति निरादर है, आदर नहीं है। आप वचनों को सुनना भी नहीं चाहते अंदर ही अंदर, बस टाइम पास करते और उसके अनुसार चलना भी नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर आपके मन के अंदर की बात को जानता है। मनुष्य को तो आप मूर्ख बना सकते हो, लेकिन परमेश्वर को आप मूर्ख बना नहीं सकते। इसलिए कृपया करके परमेश्वर के वचनों की ओर आप ध्यान दें। अगर आप गिरने से बचना चाहते हैं, उसके लिए वचन ही। आखिरी समय तक ईमानदार रहना चाहते हो, वफादार रहना चाहते हो, विश्वास में दृढ़ रहना चाहते हो, आखिरी श्वास तक, जैसे हमने गाना गाया, आखिरी श्वास निकलने तक भी आप अगर वफादार रहना चाहते हो, उसके लिए भी वचन, सब चीजों के लिए वचन। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचनों को आदर देना सीखें। आइए हम अपने विषय की ओर जाएंगे थोड़ी देर के लिए। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से भजन संहिता उसका 106 उसका 12, भजन संहिता 106 का 12। धन्यवाद। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। जी, इधर प्रभु के वचन में क्या लिखा, दोबारा पढ़ दीजिए एक बार। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, उसके वचनों का क्या किया, विश्वास किया, और उसकी स्तुति गाने लगे, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के सामने प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसकी स्तुति नहीं कर पाते, उसकी आराधना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो विश्वास उनके मन में नहीं है। आराधना और स्तुति और धन्यवाद विश्वास के द्वारा ही हम कर पाते हैं। जिनके मनों में विश्वास नहीं है, विश्वास की घटी है, वो उसकी स्तुति आराधना नहीं कर पाते, वो उसका धन्यवाद नहीं दे पाते। आराधना, स्तुति, धन्यवाद करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? विश्वास। बहुत लोग गूंगे बनकर प्रभु की हजूरी में बैठे रहेंगे, सिर झुकाकर, लेकिन कुछ भी धन्यवाद उनके मुंह से नहीं निकलता। उसका कारण क्या है? विश्वास नहीं है। चुपचाप ऐसे बैठे हैं, सिर लटका कर बैठे, मुंह भी लटका कर बैठे, सिर भी झुका कर बैठे, मतलब कोई मतलब नहीं, मैं तो टाइम पास कर रहा हूं बस। कारण अंदर विश्वास नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर विश्वास नहीं होता वो आदमी ऐसी हरकत करेगा। आराधना में आप लोग जब आप आते हो, प्रार्थना में आते हो, देखना कई लोग ऐसे होते हैं, मुंह लटका कर बैठे रहेंगे। सब लोग आराधना कर रहे हैं, अन्य अन्य भाषा में बोल रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा सिर झुकाकर ऐसे बैठा हुआ और ऐसे ऐसे भी कर रहा। क्यों? नहीं है विश्वास। तो जिसके अंदर विश्वास नहीं है, वचन को दोबारा पढ़ते जाइए एक बार फिर। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया, तब उन्होंने उसके वचनों के ऊपर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे, उसकी स्तुति गाने लगे। वचनों पर विश्वास करके ही हम उसकी स्तुति गा सकते हैं, उनके भजनों को भी गा सकते हैं। कई लोग भजन भी नहीं गाते, प्रार्थना आराधना तो क्या करना, भजन भी नहीं गाते। भजन आते गाते समय में मुंह उनका बंद हो जाता है। इसका यही कारण है, विश्वास परमेश्वर के ऊपर नहीं। विश्वास के साथ ही भजन और धन्यवाद किया जा सकता है। प्रभु के वचनों में अगर हम एक वचन पढ़ेंगे तो निर्गमन की किताब हम प्रभु के वचन में से निकालेंगे। निर्गमन की किताब, कृपया परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काम आने वाली चीज है। भजन संहिता 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय उसका 30 वचन में से पढ़ेंगे। 14 का 30। इस प्रकार
इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया जी और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। हाँ, परमेश्वर ने जब इधर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने इजराइलियों को जब मिस्र से छुड़ाया, किस प्रकार से छुड़ाया? 10 विपत्तियां मिस्रियों के ऊपर डालकर परमेश्वर ने इजराइलियों को उनसे छुड़ाया। अगर परमेश्वर मिस्रियों के ऊपर विपत्ति नहीं डालता तो इस्राएली आजाद नहीं होना था। आज भी इस संसार के ऊपर विपत्तियां क्यों आ रही हैं आप जानते हैं? विपत्ति आने का कारण क्या? ताकि उनके लोगों को उधर से छुड़ाए, क्योंकि परमेश्वर के लोग भी इस दुनिया में क्या होकर बैठे हुए हैं? थोड़ा बेहोश होकर पड़े हुए हैं। उनके साथ ऐसा गठजोड़ करके बैठे, उनको खींचना भी क्या है, बड़ा मुश्किल है उधर से। इसलिए परमेश्वर इस संसार में विपत्तियां डालकर अपने लोगों को हिलाता है, हिलाकर उधर से छुड़ाकर उधर लेके जाना चाहता है। पुराना नियम नए नियम की छाया है। जैसे परमेश्वर ने फिरौन से अपने लोगों को छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर इस संसार से और इस दुनिया के ईश्वर से छुड़ाकर उधर लेकर जाना चाहता है। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए ये विपत्तियां इस दुनिया में आ रही हैं, ताकि परमेश्वर के लोग इस दुनिया को अपना घर मानकर बैठ ना जाएं। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोगों ने, मसीह लोगों ने इस दुनिया को अपना असली घर मानकर बैठ गए। अभी उधर जाने का भी मन नहीं करता। अगर जाने का थोड़ा सा घंटी बजे तो डर जाते हैं, बोलते हैं ये क्या हो गया, तो फिर जाकर क्या कराते हैं, फिर अपना आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो इसलिए हमें जल्दी से तैयार होना चाहिए। जो लोग तैयार हो रहे हैं उन लोगों के मन में क्या नहीं होगा, डर और भय नहीं होगा। परमेश्वर हमको इधर से निकाल कर उधर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए ये संसार में घटनाएं हो रही हैं। दोबारा इस वचन को पढ़ दीजिए। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इसराइलियों को जी मिस्रियों के वश से छुड़ाया। मिस्रियों के वश से किसने छुड़ाया? यहोवा ने। जी। और इसराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। इसराइलियों को जब परमेश्वर ने छुड़ाया, लाल समुद्र जब सामने आ गया, तो परमेश्वर ने मूसा को बोला अपना हाथ बढ़ा। जब उसने हाथ बढ़ाया उस लाठी के साथ, तो समुद्र 2 भाग हो गया। समुद्र में से इजरायली निकलकर चले गए, लेकिन मिस्री लोग भी निकलकर जाना चाहते थे। लेकिन जैसे उन्होंने उनकी कॉपी मारने की कोशिश की, निकलना चाहा, तो वो निकल नहीं सके, आगे जा नहीं सके। मैं इस बात को भी थोड़ा सा बयान करना चाहता हूं। आज भी बहुत सारे लोग मसीह लोगों की कॉपी मारकर, उसको पास्टर जी को देखकर, विश्वासियों को देखकर, उनका मन तो कहीं और है। मिस्री लोग कौन है? जिनका मन परमेश्वर की ओर नहीं, बस मसीह लोगों की कॉपी मारते हैं। हम भी प्रार्थना में आते हैं जी, हम भी गीत गाते हैं, हमारा भी वो परमेश्वर है, कॉपी मारते हैं। आप आगे जा नहीं पाओगे अगर आपका निशाना परमेश्वर नहीं है, तो मसीह नहीं है। तो मिस्रियों के जो घोड़े थे, उनके रथ थे, उनके पहिए क्या होने लगे? समुद्र के अंदर ही क्या होने लगे? धंसने लगे। उनको चलना बड़ा मुश्किल लगने लगा। अगर विश्वासी लोग बड़े ध्यान से सुन ले, अगर आपको भी मसीह के पीछे चलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो मैं बोलता हूं आपके रथों के पहिए धंस रहे हैं, आप आगे नहीं जा पाओगे, मैं आपको बोल दूं। इसलिए कृपा करके फिर से क्या फिर आए, प्रभु के सामने सच्चे मन से आए और मन फिराएं, तभी आप जा पाओगे। गलत तरीके से अगर आशीष बरकत लेने के लिए, अपनी बीमारी की चंगाई के लिए, या किसी और कारण से प्रभु के पास अगर आप आए हो, तो समुद्र के सामने जब आओगे आप, तो आपके रथों के पहिए धंस जाएंगे, आपको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उधर क्या हुआ? इस्राएली लोग तो निकल गए प्रभु की स्तुति करते हुए, लेकिन मिस्री लोग उधर ही डूबकर मर गए, क्योंकि वो निकल नहीं पाए। परमेश्वर ने उनको घबरा दिया, और जब घबराहट उनको आने लगी, तो क्या हो गया? मिस्रियों के रथों के पहिए भी क्या हो गए? उसमें धंस गए, और उधर से पानी आ गया, डूबकर मर गए। आज भी बहुत सारे लोगों को घबराहट, चिंता, मसीह जीवन में चलते समय घबराहट, चिंता और बड़ा मुश्किल लगता है। कहीं आप मिस्री तो नहीं? ध्यान से देख लेना।
क्योंकि परमेश्वर का वचन उन बातों को खोल खोल कर देता है। इसलिए अगर नहीं है, ऐसा नहीं है, तो आपको पश्चाताप करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। तो परमेश्वर ने उनको जब निकाला तो पढ़िए, हाँ आगे पढ़े। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। हाँ, तो क्या हुआ? अगर हम परमेश्वर के वचन में 14:30 दोबारा पढ़ते हैं तो मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को मिस्रियों के वश से छुड़ाया और इजराइलियों ने मिस्रियों को समुद्र के तट पर मरे पड़े हुए देखा। जब इजराइलियों ने देखा कि मिस्री लोग समुद्र के तट के ऊपर मरे पड़े हैं, वो डूब गए हैं, जो इस्राएलियों को पकड़ने के लिए आए थे, रोकने के लिए आए थे, वो जब डूब गए, मर गए, तो इस्राएलियों ने पीछे मुड़कर देखा तो वो डूबे हुए थे, मर चुके हुए थे। तो जब मरे हुए थे, जब इस्राएलियों ने देखा तो क्या हुआ? आगे पढ़े 31। और यहोवा ने मिस्रियों पर जो अपना पराक्रम दिखलाया था, उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का भय माना। उसको देखकर इस्राएलियों ने यहोवा का क्या माना? भय माना। हाँ, और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर भी विश्वास किया। यहोवा पर विश्वास किया, देखकर विश्वास किया। आगे 15 का एक भी पढ़ दीजिए। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए क्या गाया? गीत गाया। ये गीत गाया। कब गीत गा रहे हैं? परमेश्वर के काम को देखकर गीत गा रहे हैं, अपने दुश्मनों को मरा पड़ा हुआ देखकर गीत गा रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, देखकर कर रहे हैं। इजरायली लोग देखकर कर रहे हैं। लेकिन जब लाल समुद्र आया था सामने, जब मिस्र की सेना आ गई थी, तब स्तुति किधर था तुम्हारी? लेकिन अब ये देखकर कर रहे हैं। जब समुद्र में से बाहर निकाल दिया, दुश्मन मर गए, बड़ी आशीष मिल गई, बड़ा धन्यवाद प्रभु तेरा, हमने तेरे काम, बड़े कामों को देख लिया। देखकर स्तुति कर रहे हैं। तो देखकर स्तुति करना सिद्ध तरीके से नहीं है। हम में से भी बहुत सारे लोग, स्तुति कब मुंह से निकलती है? जब कुछ देखते हैं। मेरा काम हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। मेरी शादी हो गई, प्रभु तेरा धन्यवाद। मुझे बच्चा मिल गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। लेकिन जब थोड़ी सी मुश्किल आती है, तब धन्यवाद किधर जाता है? देख कर करते हैं। पुराने नियम में देखकर प्रभु की स्तुति किया करते थे। जब उसके कामों को देखते थे, उसकी स्तुति किया करते थे। लेकिन अभी हम पुराने नियम में नहीं हैं। अभी हमें कौन सा वाचा मिला है? नया वाचा मिला है। नई वाचा में क्या है? प्रभु यीशु मसीह बोलता, तूने तो देखकर विश्वास किया। धन्य वे होंगे जो बिना देखे क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। विश्वास के बिना तो स्तुति नहीं होती, विश्वास के बिना तो धन्यवाद होता नहीं है। तो अगर आप कामों को देखकर बोलते हो, मैं प्रभु की स्तुति कर, प्रभु तू मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, प्रभु तू मेरा वो काम कर दे, मैं तेरी बड़ी स्तुति करूंगा, तो आप यहूदी हैं, अभी तक मसीह बने नहीं। यहूदी हैं। यीशु मसीह इस समय यहूदियों को लेने के लिए नहीं आ रहा। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आ रहा है। असली स्तुति कौन सी है? जो बिना देखे ही मुंह से क्या निकले? स्तुति निकले। बिना देखे ही धन्यवाद मुंह से निकले। तो नए नियम का सिस्टम क्या, मैं आपको बताता हूं। नए नियम, पुराने नियम का सिस्टम तो देख कर करते थे, जो कि सिद्ध नहीं था। लेकिन नए नियम में परमेश्वर को कैसा स्तुति चाहिए, पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, 1 थिस्सलुनी चैप्टर 5 वर्स 18, 5:18। पहला थिस्सलुनी 5:18। धन्यवाद। 1 थिस्सलुनी 5 चैप्टर 5 वर्स 18 पढ़ दीजिए। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद। हर बात में का मतलब इंग्लिश में लिखा सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर हालात में, बात में नहीं। ये नहीं कि बात की, ये नहीं कि हाँ जी कैसे हो, धन्यवाद, हाँ जी आप कहाँ जा रहे हो, धन्यवाद, ये नहीं, ये तो पागलपंथी है। ऐसे नहीं, हर हालात में धन्यवाद। कई लोग क्या समझ लेते हैं, उसको उल्टा ही समझ लेते हैं, बात हर बात में, ऐसे नहीं।
ऐसे भी आप कर सकते हो। प्रभु के जो प्रभु आपका आत्मा आपको अगर अगुवाई करता है तो धन्यवाद करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, हर वचन के हिसाब से अगर बोला जाए तो हर हालात में, कैसी भी घर में आटा है तो भी धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद, घर में बच्चों की फीस है देने के लिए तो भी धन्यवाद, नहीं है तो भी धन्यवाद, पत्नी कहना मानती है तो भी धन्यवाद, नहीं मानती तो भी धन्यवाद, खाने को मिलता है तो भी धन्यवाद, नहीं मिलता तो भी धन्यवाद, कोई हमारी रिस्पेक्ट करता है तो भी धन्यवाद, नहीं करता तो भी धन्यवाद, हर हालात में धन्यवाद। दोबारा पढ़ दीजिए। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। मैंने आपको बोला था पागलपंथी का मतलब, अगर आप कोई जरूरी बात कर रहे हो तो उसमें आप धन्यवाद करोगे। अन्य जातियों के साथ बात करोगे उसमें धन्यवाद थोड़ी ना बोलोगे। अगर आप गीत गा रहे हो उसमें धन्यवाद थोड़ी ना। हर बात में धन्यवाद का मतलब, समझने का मतलब, उसको आप समझे सही तरीके से। हर हालात में, कैसी भी हाल, अमीरी हो, आपके पास अमीरी का मतलब आपके पास पैसा हो, खाने के लिए सब कुछ हो तो भी धन्यवाद, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, गरीबी में भी क्या है? धन्यवाद। हर बात में धन्यवाद। लेकिन इजरायली कब करते थे? जब सब कुछ होता था, सब आशीषें मिल जाती थी, फिर उनका धन्यवाद शुरू होता था, जो कि नकली था, असली नहीं था। असली धन्यवाद तो कुछ भी ना हो, हालात भी क्या हो, प्रतिकूल हो, तो भी मुंह से क्या निकल रहा है? धन्यवाद निकल रहा है। इसको बोलते हैं परमेश्वर का काम। दुनिया के लोग तो आपको पागल बोलेंगे, ये तो पागल है, इसका तो क्या होगा, नुकसान होगा, फिर भी क्या बोल रहा है? धन्यवाद। दुनिया की नजर में पागल आप कहलाओगे, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में रोमी 8 और 28 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको ऐसे बताता हूं। जो मसीह से, परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। सब बातें, अगर आपको कोई नुकसान हो गया तो वो भी भलाई के लिए है। अयूब का क्या हुआ था? प्रभु के वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो अयूब का नुकसान हुआ था, उसके परिवार के सदस्य कितने क्या हो गए? मर गए, उसका मकान भी खत्म हो गया, उसके नौकर चाकर सब चले गए, है ना, उसका पशु, उसकी जमीन, सब कुछ उसका लुट गया। लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम मुबारक, धन्यवाद किया। पुराने नियम का व्यक्ति भी क्या कर रहा है? परमेश्वर का क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। वो पुराने नियम का व्यक्ति नए नियम के वचन के अनुसार उसका स्वभाव का सोच के देखे, लेकिन नए नियम के व्यक्ति का स्वभाव पुराने नियम की तरह होगा क्या? ये सोचकर आप देखें। तो हर बात में क्या करो? धन्यवाद करो। पढ़ें। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है? यही इच्छा, यही इच्छा है। फर्स्ट आपने कौन सा वचन पढ़ा? पहला थिस्सलुनीकी 5 का 18। एक बार दोबारा पढ़ दीजिए। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या है? यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रभु के वचन में लिखा है, मत्ती 7:21 अगर हम पढ़ते हैं तो हे प्रभु कहने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, केवल वही जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। क्या किया है? जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात में, हर हालात में क्या करें? धन्यवाद करें। अगर आप हर हालात में धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर को ये लगता है कि ये मेरा बेटा मेरी इच्छा को ही अपनी इच्छा समझता है, मतलब मेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता है। लेकिन हम लोग परेशान क्यों होते हैं, दुखी क्यों होते हैं? हम अपनी इच्छा चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं चाहते। जैसे थोड़ा सा घर में दिक्कत आ गई, परिवार में प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, पैसे की दिक्कत आ गई, पति पत्नी में कुछ हो गया, घर में कुछ ऐसा हो गया, समाज में कुछ, नौकरी में कुछ ऐसा हो गया, तो हम क्या करने लगते हैं? परेशान हो जाते हैं। परेशान क्यों होते हैं? प्रभु तेरी इच्छा नहीं, मुझे मेरी इच्छा पूरी करना है, इसलिए प्रभु मुझे दुख हो रहा है। मेरे भाई, अगर आपको प्रभु की इच्छा पसंद है तो आप क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको किसकी इच्छा पूरी कर रहे हो? आप अपनी इच्छा। प्रभु मेरी इच्छा,
अपनी इच्छा पूरा करने वाले कभी भी उधर दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको बोल रहा हूं, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है हर हालात में क्या करो। प्रभु आपके मुंह से सुनना चाहता है। जब नुकसान हो जाए तो क्या निकले? कुड़कुड़ाहट ना निकले, क्या निकले? धन्यवाद निकले। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, तब जाकर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो। तो इजरायलियों में से कितनों ने, आगे जाकर अगर हम देखते हैं तो कितनों ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए। आपने वचन पढ़ा है। तो हमने हर बात में क्या करना प्रभु का। पिछले हमने शुक्रवार को प्रभु के दास पास्टर रोशन प्रचार कर रहे थे, हर बात में आनंदित रहो। लेकिन हम लोग क्या सीख रहे हैं? हर बात में धन्यवाद करो। समझे ना? धन्यवाद करो हर बात में। तभी मालूम होगा कि आप किसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परमेश्वर की। अगर आप बुड़बुड़ा रहे हो, कुड़कुड़ा रहे हो, आपका मुंह लटक रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आप तो अपनी मर्जी पूरा करने के लिए प्रभु के पास आए। तो प्रभु के पास जितने भी लोग आते हैं वो अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए आते हैं। तो हाँ, आइए हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे नए नियम का स्टैंडर्ड क्या है। हर हालात में धन्यवाद। तो पढ़ेंगे प्रेरितों के कार्य, एक्ट उसका 16 अध्याय, उसको 24 जल्दी से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 16 का 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, इधर ध्यान से सुनिएगा। पौलुस और प्रभु का दास सिलास, पौलुस और सिलास है ना? हाँ, 16 का 16 प्रेरितों का 16 का 16 जी। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे। ये किधर जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे जी। तो हमें एक दासी मिली, इनको एक दासी मिली, हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। वो दुष्ट आत्मा का काम क्या था? लोगों को उनका भविष्य बताना। आज भी दुष्ट आत्माएं लोगों को उनका भविष्य बताती। भविष्य का मतलब तुम्हारे घर में ये पड़ा हुआ, तुम्हारे घर में लाल कपड़ा है, ये है, वो है, तुम्हारे फलाने ने टोना कर दिया है, ये कर दिया। ये दुष्ट आत्माओं का काम है। तो भावी कहने वाली आत्मा। आज भी बहुत सारे लोगों को मसीह जगत में भी क्या हो चुका, शैतान धोखा देकर भावी कहने वाली आत्माएं बहुत लोगों के अंदर आ गई। तुम्हारा वीजा लगने वाला है, तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, तुम्हारे घर में लड़का होने वाला है, तुम्हारी शादी होने वाली है। ये नहीं बता रहे तुम्हारा पड़ोसी नाश होने वाला है। ये नहीं बता रहे तुम्हारा जो इधर जो भाई है मृत्यु में मरने वाला है, वो नरक की आग में जाने वाला है, वो नशे में पड़ा हुआ है, उसको आप जाकर उसके लिए प्रार्थना करो। वो भाई नाश होने वाला है, उसके लिए जाकर प्रार्थना करो, उसको उद्धार का सुसमाचार बताओ। ये नहीं, तुम्हारा वीजा लगने वाला है, तुम्हारी नौकरी लगने वाली है, तुम्हारा घर बनने वाला है। भावी कहने वाली आत्मा प्रभु का वचन कहता है। इस औरत के अंदर भी क्या थी? भावी कहने वाली आत्मा थी। परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास आत्मा में जागृत होने के कारण उसको पहचान लिया। लेकिन आज के मसीह जगत में 90% लोग आत्मा में जागृत ना होने के कारण इन भावी कहने वालों के पीछे लग गए, धोखा दे दिया उनको। क्योंकि धोखा वही खाएंगे जिनको सत्य का वचन नहीं चाहिए। तो क्या हुआ? भावी कहने वाली आत्मा थी। आगे बढ़िए। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। भावी कहने से कमाई हो रही है। इधर ध्यान से देखें। भावी कहने वाली आत्मा जिसके अंदर होगी, देखो परमेश्वर का आत्मा जो खोल कर देगा हम वही सीखेंगे। भावी कहने की आत्मा कमाई करती है, बिजनेस बढ़ाती है। बिजनेस कौन सा? इसका आप ही सोच लो। अगर बिजनेस बढ़ रहा है, पासू जी के पास तो पहले क्या था? टूटा हुआ साइकिल भी नहीं था। अब तो क्या है? चंदे के पैसों से बहुत बड़ा महल बना लिया, बहुत बड़ा एक चर्च बना लिया, बहुत बड़ा ये खोल लिया, वो खोल लिया। तो क्या हो गया? आप सोचकर देख लो, आगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्या है? भावी कहने वाली आत्मा कमाई करती है। ठीक है ना? आगे। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी,
भावी कहने वाली कमाई के लिए वो काम करती है और वो चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? हे मनुष्य, मैं आपको सही आत्मा और गलत आत्मा का मतलब प्रभु का आत्मा हमको खोलकर दे रहा। ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं आप भी धोखा ना खा जाए, क्योंकि वचन में लिखा आखिरी समय में चुने हुए भी क्या हो जाएंगे? धोखा खा जाएंगे, भटक जाएंगे। वचन आपको बचा लेगा, वचन आपको संभाल लेगा गिरने से। भावी कहने वाली आत्माएं कमाई करती हैं, बिजनेस करती हैं और आपके भविष्य को दुनियावी शारीरिक बातों को बताती है। आत्मा नाश हो रही है, उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, आत्मा का कोई सवाल ही नहीं होता। पाप में कोई मर रहा है, तुम्हारा भाई पाप में मर रहा है, ये नहीं बताएंगे वो, बस दुनियावी बातें, संसारिक बातें बताएंगे। तो ये भावी कहने वाली आत्मा की निशानी है, पकड़ लेना आप। आगे, ये मनुष्य ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। चिल्ला चिल्लाकर बोलने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के क्या है? दास है। पौलुस और सिलास को भी क्या दे रही थी? धोखा दे रही थी, ताकि वो ये ना समझे कि मैं दुष्ट आत्मा हूँ। दुष्ट आत्मा धोखा देती है, ध्यान से रहना। हाँ, क्या बोल रही थी? ये परमेश्वर के दास है। अगर आपको कोई आकर बोले ये परमेश्वर का दास है, तो आप बोलोगे हाँ, ये तो आत्मा के वरदानों से भरा हुआ आदमी है, देखो आत्मा से वरदान से भरा हुआ आदमी, देखो ये प्रभु का दास है, आप भी उसको मान लोगे। लेकिन था उसके अंदर कौन? भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर। ध्यान से, केयरफुली। आगे, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। क्या सत्य झूठ बोल रही है? ये भी बोल रहे हैं, ये हमें उद्धार का सुसमाचार बताते हैं, ये हमको उद्धार के बारे में बताते हैं। लेकिन आजकल किसके बारे में बताते हैं? उद्धार के बारे में नहीं, धनवान कैसे बनोगे इसके बारे में बताते हैं। आगे, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती ये रही। कुछ झूठ बोल रही है, सच्ची तो बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही है। उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं, मतलब शैतान भी कभी कभी क्या बोल देता है? सच्ची बातें, अच्छी बातें बोल देता। सब सच्ची बातें और अच्छी बातें बोलने वाले को कहीं आप परमेश्वर का दास करके मत मान लेना, धोखा खा जाओगे। अच्छी तरह परखना उसको, उसके लिए आपके अंदर आत्माओं को परखने का वरदान होना चाहिए, तभी आप परख सकते हो, नहीं तो आप भी धोखे में गिर जाओगे। आगे, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। वे बहुत दिन तक ऐसा ही करती, उस बात को रिपीट करती रही, ये परमेश्वर के दास है, ये परमेश्वर के दास। मतलब रिपीट करने की क्या जरूरत है? बार बार वो बात बोलने की क्या जरूरत है? पौलुस को समझ में आ गया कि ये तो क्या है, गड़बड़ है। आगे, परंतु पौलुस दुखी हुआ। पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा। पौलुस दुखी होकर क्या बोला? मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता मैं हूँ तुझे यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्मा तुझको मैं आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। निकल जा उसके अंदर से। और वह उसी घड़ी निकल गई। उसी घड़ी वो दुष्ट आत्मा क्या होगी? उसके अंदर से निकल गई। कौन सी? भाभी कहने वाली आत्मा, बिजनेस करने वाली आत्मा। वो आत्मा बिजनेस करती थी, बिजनेस को बढ़ा लिया था उसने। पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते भाभी करते करते क्या हो गया? बिजनेस बहुत हो गया, विशाल रूप धारण कर लिया बिजनेस में। जब बिजनेस बढ़ गया तो पौलुस ने उधर जाकर पंगा डाल दिया। क्या पंगा डाल दिया? उस दुष्ट आत्मा को ही उसके अंदर से क्या कर दिया? निकाल दिया। जब निकाल दिया तो आगे बढ़े। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही। स्वामियों ने जब देखा कि हमारी कमाई तो क्या होगी, अब बंद हो गई। हाँ, तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। हाँ, तो पौलुस और सिलास ने क्या किया था? कोई गलत काम किया था? उन्होंने तो दुष्ट आत्मा को निकाला था, लेकिन इनको गुस्सा चढ़ गया। जो लोग कमाई करते थे उसके द्वारा, जो लोग बिजनेस करते थे, इनको गुस्सा चढ़ गया और इन्होंने क्या कर दिया? पौलुस और सिलास को गले में हार नहीं डाले, ये नहीं बोला ये प्रभु के दास है और अब इनके आगे फूल बिछाओ, गले में माला डालो, है ना, रथ पे बिठाओ, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? उनको पकड़कर उनका क्या किया? पिटाई किया। हाँ, आगे, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए। उनको पकड़कर अपराधियों की तरह उनको पकड़ कर किधर ले गए? हाकिमों के पास ले गए। हाँ, ये लोग जो यहूदी हैं, हाँ, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं जी, और ऐसी रीतियां बना रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। हाँ, हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। आगे, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए। सही जब काम किया तो लोग उनके विरोध में आ गए। आप भी जब प्रभु का सही काम करोगे
लोग आपके गले में हार नहीं डालेंगे, आपके आगे फूल मालाएं नहीं डालेंगे, फूल आपके आपके पैरों के नीचे आपके लोग कपड़े नहीं बिछाएंगे, घोड़े पे नहीं बिठाएंगे, रथ पे नहीं बिठाएंगे, आपके विरोध में उठकर खड़े हो जाएंगे। ये सच है बात। आगे, और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले। हाकिमों ने क्या कर दिया? उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, उनके कपड़े फाड़ डाले। हाँ, और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी, उनको पिटाई करने की आज्ञा दे डाली। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उनका धंधा बंद कर दिया था। आज आप भी किसी धंधा करने वाले के खिलाफ थोड़ा सा भी अगर आप बोले कि ये लोग धंधा कर रहे हैं, तो लोग आपके भी क्या हो जाएंगे? खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप भी खिलाफ हो रहे हो ऐसा वचन सुनकर, तो आपके अंदर भी मेरे भाई सही आत्मा नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, सत्य अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप झूठ को पसंद करते हैं, तो आपके अंदर भी कोई झूठा आत्मा बैठा है। लेकिन अगर आपको सत्य पसंद है, तो आपको झूठ को देखकर क्या आएगा? लोगों को धोखा जो दे रहे हैं उनको देखकर क्या आएगा? प्रभु के लिए जलन आएगा। आप उसको खत्म करना चाहोगे, चाहे वो प्रार्थना के द्वारा करें, चाहे आप वचन के द्वारा करें, तभी आप मान सकते हैं हम लोग आपके अंदर सही आत्मा है। जी, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बहुत बेंत लगवाई, उनकी बहुत पिटाई की। अच्छा काम करने की वजह से भी भूत निकाला, फिर भी पिटाई कर दी। हाँ, और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उन्हें चौकसी से रखें। हाँ, जल्दी से। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, भीतर की कोठरी में बंद कर दिया। हाँ, और उनके पांव काठ में ठोक दिए। उनके पैरों को काट में ठोक दिया, पैरों को भी काट में ठोक दिया, और भीतर की कोठरी में क्या कर दिया? अंदर की कोठरी में जाकर, कोठरी के अंदर कोठरी, मतलब ऐसी अंधेरी जगह पर जाकर उनको क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो पैरों को भी क्या कर दिया? काट में ठोक दिया, पैरों को पूरी तरह से जकड़ दिया, ताकि ये उधर से हिल भी ना सके। इतना इनके ऊपर जुल्म और सितम किया गया प्रभु के लोगों के ऊपर, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा इन लोगों ने क्या कर दिया था? उनका धंधा बंद कर दिया था। आगे, आधी रात के लगभग क्या हो रहा था? आधी रात, दिन नहीं था, आधी रात हो रही थी। आधी रात को ये प्रभु के लोग क्या कर रहे थे? बड़ा रो रहे थे, बेहोश होकर पड़े हुए थे। ऐसा लिखा है, पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के भजन गा रहे थे, और कैदी उनकी सुन रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे। क्यों? इनको नौकरी लग गई थी, इनका बिजनेस चल गया था। बोलो, इनके घर में बचा हुआ था, इनकी शादी हो गई थी, इनका वीजा लग गया था, इसलिए धन्यवाद कर रहे थे। इनका पिटाई हुआ यीशु मसीह के नाम के कारण, फिर भी प्रभु का क्या कर रहे थे? धन्यवाद कर रहे थे। जेल के अंदर पड़े, आप तो बेड के ऊपर लेटे हुए भी प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकते। पंखा और एसी चलाकर आप सोते, फिर भी आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता। ये लोग जेल के अंदर बंदी हुई हालत में, और दर्द और पीड़ा इनके अंदर है, फिर भी क्या कर रहे? प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आधी रात को भी। हाँ, आगे बढ़े। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। जब स्तुति कर रहे थे, धन्यवाद कर रहे थे, तो क्या आ गया? भूकंप आ गया, एक भूचाल आ गया। हाँ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। बंदीगृह की नींवें हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए। सारे दरवाजे क्या हो गए? अपने आप खुल गए। जो लोग, मैं आपको ध्यान से सुनना, जो लोग मुश्किल समय में भी प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करते हैं, उनके लिए भूकंप आ जाया करते हैं, उनके बंधन खुल जाया करते हैं, दूसरों के भी बंधन उनकी स्तुति और धन्यवाद के द्वारा खुल जाया करते हैं। परमेश्वर अद्भुत काम उनके जीवन में करता है। दुख के समय स्तुति और धन्यवाद करना हमको पावर देता है, शक्ति देता है। लेकिन शैतान बोलता नहीं, धन्यवाद नहीं करना, तू आराम से रो, बैठकर एक कमरे में चले जा, रोता रहे। अगर आप ऐसा करोगे, आप अपने जीवन में एक परिवर्तन को देखोगे। प्रभु के सामने प्रार्थना करना, प्रभु मेरी थोड़ी सी जीवन में थोड़ी सी तंगी आ जाए, परेशानी आ जाए, मैं रोने लग जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। प्रभु के सामने बोलो, प्रभु जैसे तेरे दास पौलुस और सिलास
इतनी मुश्किल घड़ी में, दुख के समय में भी क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा करने की ताकत है। आप अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य को देखेंगे। ये खाली लिखी लिखाई बात नहीं है, करके देखो, मालूम हो जाएगा। करके देखो, धन्यवाद के गीत गाओ, पता चल जाएगा आपको परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव अगर आप करना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर का वचन है, वचन के द्वारा करके देखो। एलिया ने जब वचन के द्वारा वेदी को बनाया, आग स्वर्ग से प्रकट हो गई। स्वर्ग से जब प्रकट हुई, सारा पानी, वेदी के ऊपर का सारा सामान जल कर क्या हो गया, भस्म हो गया। और सब लोग बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। वचन के द्वारा काम करो, जो भी काम करना, अद्भुत काम को देखोगे। तो क्या हुआ, पढ़े आगे। और सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए, और सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन खुल गए। हाँ, दरोगा जाग उठा, दरोगा जाग उठा, और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं जी। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। उसका जो जेलर था, उसका जो रखवाला था, उसने सोचा कैदी भाग गए, दरवाजे अपने आप खुल गए, अब क्या करें। तो उसने अपने आप को मारना चाहा। क्यों? क्योंकि बाद में मुझे मार डालेंगे, इतने कैदियों को तुमने गैर कर दिया। तो ऐसा उसको डर था। जब उसने मारने की कोशिश की तलवार के साथ, हाँ, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जी, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, हाँ, क्योंकि हम सब यही हैं। हाँ, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और गिरा। जिसने उसको पकड़कर जेल में डाला हुआ था, वो उनके आगे गिर गया। और एक आदमी आत्महत्या करने से भी बच गया। अगर मैं और आप विश्वास के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, तो विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो कितने लोग आत्महत्या करने से बच जाएंगे, कितने लोग नाश के गड्ढे में जाने से बच जाएंगे। कृपया आप भी मुश्किल समय में धन्यवाद करना शुरू करें। आपकी इच्छा कोई भी पूरी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, पैसा नहीं आ रहा, नौकरी नहीं मिल रही, धन्यवाद करें। रात के समय उठकर प्रभु की स्तुति के गीत गाएं। शैतान के पांव हिलने लग जाते हैं जब आप ऐसा करते हैं। दुष्ट शक्तियों को श्वास नहीं आता तब जब आप ऐसा करते हो मुश्किल समय में, क्योंकि ऐसे लोग ही अद्भुत कामों को देखते हैं परमेश्वर के। पुराने नियम में अद्भुत काम होते थे, आज क्यों नहीं होते? क्योंकि आज लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की स्तुति बाइबल के वचनों के अनुसार नहीं करते। दुख के समय में क्या नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के लोग, मैं इसराइलियों की बात नहीं कर रहा, पुराने नियम के संतों की बात भी कर रहा हूँ। संत लोग जो असली संत थे, इसराइली लोगों की बात नहीं, वो भी क्या करते थे, मुश्किल के समय में प्रभु का धन्यवाद करते थे, असली संत। लेकिन इजरायली लोग ऐसा नहीं करते थे। आप इजरायली लोगों की कॉपी ना करें, संतों की कॉपी करें। नए नियम के जो संत लोग थे, उन्होंने क्या किया, परमेश्वर का धन्यवाद हर परिस्थिति में किया। हाँ जी, जी पढ़े आगे। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, हाँ, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा भी क्या बोलने लगा, जो जेल का रखवाला था वो भी क्या बोलने लगा, उद्धार पाने के लिए हे सज्जनों मैं क्या करूं। बस, तो उद्धार पाने के लिए लोग आपके पास भी कब विनती करेंगे, आपसे भी कब वचन सुनेंगे, जब आप कष्ट में भी प्रभु का धन्यवाद करोगे। वो आपको देखकर अचंभित हो जाएंगे। कष्ट में तो लोग रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, किसी के साथ बात नहीं करते, कोई काम नहीं करते। लेकिन ये आदमी प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, प्रभु की आत्मा के गीत गा रहा है। लोग अचंभित हो जाएंगे आपसे, और वो भी बोलेंगे, तुम कौन से प्रभु को मानते हो, तुम कौन से प्रभु की स्तुति करते हो, हमें भी बताओ। इतना आनंद हमने कहीं देखा नहीं। जो दुख में भी क्या करे, आनंद मनाए। तो आप प्रभु से आज ही विनती करें, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे भी इस हालत में आने के लिए कृपा दो। आप अपने आप नहीं कर सकते ये, लेकिन प्रभु से जब आप कृपा मांगेंगे, तब परमेश्वर आपको ये कृपा देगा। आपको चंगाई चाहिए, पैसा चाहिए या कृपा चाहिए, बताइए जरा। अगर आपको सिर्फ चंगाई चाहिए, चंगाई पाकर भी आप नरक में जाएंगे। लेकिन आप अनुग्रह पाएंगे तो आप कष्टों में भी आनंद मनाएंगे। प्रभु का दास
तो प्रभु खुद बोलता, जब पौलुस बीमार था, पौलुस 3 बार प्रभु के सामने प्रार्थना किया। प्रभु ने क्या बोला? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको चंगाई चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए या अनुग्रह चाहिए? अनुग्रह आपको चलने के लिए ताकत देता है, आपको दुखों में आनंद करने की शक्ति देता है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग, मसीही लोग चंगाई के पीछे पड़ गए, अनुग्रह तो है ही नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखें। एक बात मैं बताकर इसको समाप्त करूंगा। आपने प्रभु के वचन में दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय में पढ़ा होगा। आप थोड़ा सा एक वचन पढ़ लें, उसके बाद हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय। धन्यवाद। हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर उसको समाप्त करें। 20 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ेंगे जल्दी से। इसके बाद मोआबी और अमोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहूदा का राजा यहोशापात है, ध्यान से सुनिए। यहोशापात के ऊपर अन्य जाति राजाओं ने क्या कर दी? चढ़ाई कर दी। जब चढ़ाई कर दी तो यहोशापात क्या हो गया? डर गया। तो प्रभु के वचन में लिखा, जब डर गया तो परमेश्वर की खोज में लग गया। जब परमेश्वर की खोज में यहोशापात लगा है तो परमेश्वर का आत्मा क्या किया? इन्होंने फास्ट किया, प्रभु के सामने उपवास किया। सब लोगों ने उपवास किया। उपवास करने के बाद परमेश्वर ने इनके साथ जब बात किया तो परमेश्वर ने इनको क्या बोला? तुम युद्ध के लिए कल जाना, उनके साथ युद्ध करने के लिए जाना। जब ये युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तो परमेश्वर की आवाज सुनकर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, तो आप इस वचन को पढ़ेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे, 12 वचन को पढ़ेंगे। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हे मेरे परमेश्वर, क्या तुम पर न्याय ना करेगा? हाँ, आगे। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। हाँ, उनके सामने हमारा कोई बस नहीं चलता। ये प्रभु के सामने प्रार्थना कर रहा था। तो एक वचन और पढ़ दें इसका, आप पढ़ दें। जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने इनको क्या बोला? अगर हम 17 में पढ़ते हैं तो मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने को चलना, यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तो परमेश्वर ने उनको अपने दासों के द्वारा क्या कर दिया? बता दिया, भविष्यवाणी करके कि उनका सामना करने को जाना। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा युद्ध के समय में, मुश्किल के समय में, भय के समय में, डर के समय में परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। तो 20 ऐप पढ़ लें जल्दी से। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए जी। और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो और तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। हाँ। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये क्या कर रहे हैं? हथियारबंदों के आगे आगे कुछ लोग स्तुति करते हुए जा रहे हैं। कि क्या स्तुति कर रहे हैं? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। ये गीत गाते गाते युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं। युद्ध बहुत भारी है, बहुत सारी जातियों ने इनके ऊपर हमला किया है और आगे युद्ध होने वाला है। तो ये गीत गाते हुए जा रहे हैं, प्रभु की स्तुति करते हुए जा रहे हैं। क्यों स्तुति करते हुए जा रहे हैं? इनके मन में विश्वास है हमारा परमेश्वर हमारी मदद करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने युद्ध में जाने से पहले जब इन्होंने प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने इनसे बात किया था। बात करके जब ये जा रहे हैं, स्तुति करते हुए जा रहे हैं, तो आगे जब हम पढ़ते हैं तो 22 वचन पढ़े जल्दी से। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हाँ, जब ये गा रहे थे, क्या लिखा हुआ शब्द? गा रहे। जब ये गाकर स्तुति करने लगे, ये नहीं जब ये सो गए थे, ऐसा नहीं कि जब ये झपकी ले रहे थे तब नहीं, जब ये गाकर स्तुति के गीत गा रहे थे तो क्या हुआ? परमेश्वर
इनके लिए उठकर खड़ा हो गया। परमेश्वर इनके लिए युद्ध लड़ा। परमेश्वर ने उन जातियों के खिलाफ घातकों को बिठा दिया और वो उधर हुई लड़ाई शुरू। कौन सी लड़ाई? आत्मिक बड़ी लड़ाई। प्रभु ने अपने अद्भुत तरीके से काम किया। उनके सारे दुश्मनों को उधर ही क्या कर दिया? ढेर कर दिया। जब ये गा रहे थे, लेकिन हमारे तो मुंह से शब्द नहीं निकलता गाते समय। क्यों? शैतान ने हमारे गले को पकड़ कर रखा हुआ, मत गाओ मत गाओ। अगर आप प्रभु की स्तुति विश्वास के साथ, सच्चे मन के साथ करोगे, तो अगर इन लोगों के साथ परमेश्वर ने ऐसा किया, तुम्हारे साथ नहीं करेगा क्या? 100% करेगा। ये वचन हमको इसीलिए मिल रहा है। परमेश्वर हमें जीत देगा। हम हर परिस्थिति में हार क्यों जाते हैं? हारी हुई हालत में क्यों रहते हैं? पाप से हार रहे हैं, शारीरिकता से हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की विश्वास के साथ स्तुति नहीं करते, धन्यवाद नहीं करते उसका। हर हालात में धन्यवाद नहीं करते। हालात जब बदलते हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुड़बुड़ाने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर की सामर्थ को अपने अंदर देख नहीं पाते। परमेश्वर की सामर्थ को देखना है तो आप हर हालात में धन्यवाद करें, जैसे ये धन्यवाद के गीत गाते हुए जा रहे हैं। आगे पढ़ने जल्दी से। और पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अमोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जी 24 पढ़ दें। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। परमेश्वर ने उनके सारे शत्रुओं को क्या कर दिया? हरा दिया, उनको खत्म कर दिया, नाश कर दिया उनको। कोई भी नहीं बचा। हाँ, स्तुति करने से क्या हो गया? शत्रु मारे गए, शत्रु के ऊपर इनको जीत मिल गई। हमको भी परमेश्वर की स्तुति करना कोई ऐसे टाइम पास नहीं है। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर के गीत गाना शत्रु के ऊपर हमको विजय देगा। ये बात को याद रखना विश्वास के साथ। हाँ आगे। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भाने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। इजरायली यहूदा के लोग लूट लेकर क्या हो गए? धनवान हो गए। इतनी लूट मिल गई, धनवान हो गए। 3 दिन लग गए उसको लेते 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 लेते। दुश्मनों का माल, दुश्मनों को कितना माल उनके हाथ में आ गया, धनवान बन गए। आप भी अगर आत्मिक तौर पर धनवान बनना चाहते हैं तो परमेश्वर की स्तुति विश्वास के साथ करें। आपके दुश्मन हार जाएंगे। हमारा दुश्मन कोई धर्म या जाति, कोई इंसान नहीं है। हमारा दुश्मन है शैतान। वो क्या करता है? हमारे भाइयों को, हमारे सब जातियों के भाइयों को क्या करता है? गलत कामों में, पाप में फंसा कर रखता है। हम उसके माल को कब लूट पाएंगे? जब हम विश्वास के साथ उसकी स्तुति करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, हर हालात में उसका धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हमको शैतान के हाथ में जितना माल है, माल क्या है? प्रभु के लोग, उनको छुड़ाएगा। उनको हम ले लेंगे, लूट लेंगे। और कितने लोग प्रभु में आ जाएंगे, कितने लोगों के जीवन बच जाएंगे। तो ऐसा करने से हमको कितना आशीष मिलेगा। तो विश्वास के साथ हमको क्या करना है? प्रभु का धन्यवाद करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर हालात में हमको धन्यवाद करना है, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं। मेरे परमेश्वर की मर्जी पूरी, मेरे परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। आप एक योद्धा हैं। आपको परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं।
अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो चिंतित मत हो, क्योंकि आपको बनाया ही इसीलिए गया है कि आप उसकी मर्जी को पूरा करें, आपकी मर्जी को नहीं। परमेश्वर के वचन को सीखने से हमारी बुद्धि खुल जाती है। हालेलुया। यीशु मसीह भी पिता की इच्छा को पूरा करने आए थे, उन्होंने अपनी कोई भी इच्छा को पूरा नहीं किया। नहीं तो यीशु मसीह अगर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं आए होते तो वो भी रोने लग जाते। लोगों ने मेरा ये हाल कर दिया, मैंने कौन सा बुरा किया था किसी के साथ, मेरे भाई भी मेरे खिलाफ हो गए, मेरे रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ हो गए, लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं, मैंने तो मुर्दों को जिंदा किया, मैंने तो उनको फ्री में खाना दिया, फिर भी मुझे मार रहे हैं। रोने लग जाना था। यीशु मसीह स्लीप पर चढ़े हुए क्या बोल रहे, पिता इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर एक अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद था, और लोगों को माफ करने के लिए क्या था, एक मन था। और उसके जान देने के द्वारा कितने लोग मसीह में आए हैं, उसके पास आए हैं। हालेलुया। हम भी ऐसे ही बन जाएं, हमारे भी जीवन में उसकी ही इच्छा पूरी करने के लिए हम बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हम बलिदान चढ़ाना अपने आप को परमेश्वर के सामने, अपने आप को बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमको बोला है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर बलिदान हो गया, क्या हम भी ऐसा ना करें? हम भी ऐसा क्यों ना करें? बलिदान होने वाली चीज की अपनी इच्छा पूरी नहीं होती, परमेश्वर की ही इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वो बलिदान होने के लिए आया है। जितने भी लोग प्रभु में आए हैं वो प्रभु के लिए बलिदान होने के लिए आए हैं, मतलब प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं। अगर आपकी कोई मर्जी या इच्छा पूरी नहीं होती फिर भी धन्यवाद करें। क्यों? मुझे अपनी मर्जी नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रभु की मर्जी चाहिए। फिर परमेश्वर की अद्भुत ताकत को, अद्भुत सामर्थ को आप और दूसरे लोग भी देख पाएंगे आपके जीवन में। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है, तुझ में स्थिर और बलवंत हो जाए, हर बात में धन्यवाद करने वाले बन जाए। और जब हर बात में ये धन्यवाद करें, दूसरे लोग भी आजाद हो जाए, मृत्यु से बच जाए। और पिता प्रभु जी, धन्यवाद के द्वारा, स्तुति के द्वारा, कितना शैतान का माल जिसने शैतान को पकड़ कर रखा हुआ, कितने लोग आजाद हो जाए। धन्यवाद। हालेलुया। आजाद हो जाए बहुत सारे लोग प्रभु जी, तुम्हारे लोग प्रभु जी, जब तेरे लोग अपने लिए नहीं जिएंगे तो बहुत सारे लोग आजादी का, उनको आजादी का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग शैतान के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। प्रभु, हम लोगों को, जितने भी हम तेरे लोग हैं, अपने लिए हम ना जिए, यीशु मसीह आपके लिए जिए, आपकी ही इच्छा को पूरा करें। हमको अनुग्रह दे, हमको कृपा दे। हम अपनी ताकत से ये नहीं कर सकते। जो वचन हमने सीखा है वो हमारी ताकत से होने वाला नहीं, आपके अनुग्रह से होने वाला है। हम कष्टों में भी आनंद बनाए, हर परिस्थिति में, हर हालात में तेरा धन्यवाद करें, तेरी सेवा करें, तेरे नाम की गवाही दें, तेरे नाम से ना लज्जाएं, आनंद करें। ऐसा होने दे। जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना, एक एक को आशीष दे। आप में आगे बढ़ने के लिए कृपा, मेरे बच्चे तुझ में स्थिर हो जाए, तेरे हाथों में सौंपता हूं सब बातें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सवार्थ और सुन के साथ, तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।